अविनाश, आप अगर इस तरह से प्रतियोगिता में खेलते रहेंगे तो टीम आपकी फाइनल में पहुंचेगी, ये सभी का भरोसा रहेगा। इसलिए आपको हर वक्त मैच में अच्छा खेलना पड़ेगा। अविनाश, जिस तरह से आपने बताया आपको इस साल में फाइनल में पहुंचना चाहिए, उम्मीद है तो आप अगर उस शिद्दत के साथ पूरी टीम खेलेगी तो शायद पहुंच सकते हैं। लेकिन आज तारीफ करने भी बदरी और कादरी की। कादरी ने शुरुआत में क्या बॉलिंग की, सिर्फ 4 रन का ओवर था और फिर से ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर क्या फील्डिंग, वहां पर स्क्वायर लेग खिलाड़ी अंपायर के बिल्कुल पास खड़ा है, वहां से रन तो नहीं मिलेंगे। और देखिए ग्राउंड में एक आउटफील्ड बहुत तेज है, जहां से आप फील्डिंग के लिए तो बिल्कुल मैं कहूंगा अच्छी पिच है, बैटिंग के लिए भी उतनी अच्छी पिच है और गेंदबाजों के लिए भी अभी तक देखा जाए तो गोपाल ने किफायती बॉलिंग की है, मतलब अच्छी पिच है बॉलिंग के लिए। और टाइमिंग नहीं है, गेंद हवा में खड़ी हो गई, मौका सीधा हाथ में और ये आउट मैदान पर। डीजे दादा जो कि हमारे साथ जुड़ चुके, दादा धन्यवाद आपका। डीजे ऑपरेटिंग का काम दादा कर रहे और दादा म्यूजिक, ये इस वक्त साउंड सिस्टम हमारी आवाज़। तुषार सर जहां तक पहुंच रही इसका कारण यह है दादा सर एक खुद एक ब्रांड है, ये मुझे लगता है। और एक गोवा लाइव क्लास जिनके बारे में हमेशा कहते हैं, एक बेहतरीन और कार्य। देखिए भाई शुभम सिंधे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो कैमरे की भूमिका में। साथ साथ निखिल डांगी यहाँ पर पहुंच नहीं सके, लेकिन उनके साथ तो जो कि और एक 2-3 लड़के हैं जिनके नाम मैं बताऊंगे। और इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है गेंद, 1 बाउंड से सीधी सीमा रेखा से पार। अब इशारा आ चौका है 4 रन के लिए, बैक टू बैक और एक चौवा निकला। टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 8 रन पर। सचिन है साथ साथ, जो कि सचिन के साथ और एक जो कि निहाल डिजिटल स्कोर जो कि इस वक्त मैदान पर राइट हैंड राउंड विकेट से वापस मोर्चा। फुल टॉस गेंद हल्के हाथ से खेला गेंद को, टाइमिंग उतनी खास नहीं लेकिन गैप में नहीं उड़ सके। हम हमेशा कहते हैं भाई राहुल की बैटिंग को लेकर टेस्ट मैच में भी सिर्फ वो टच भी करते तो शायद गैप में थी, मतलब रन आने चाहिए मैदान पर। सीधा शॉट फुल टॉस गेंद जहां से रन बन सकते थे, लेकिन अच्छी वापसी मैदान पर इस 2 चौकों के बाद। और फिर से ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक ऊपर से स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, हाथ खोलने का मौका मिला। तीसरा चौवा इस ओवर का। साथ साथ देखिए विकेट कीपर के पीछे और एक कैमरामैन है, नाम उसका है तेजस। तेजस आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। आप यूट्यूब के माध्यम से मैच देख रहे हैं, कैमरामैन की भूमिका कितनी अहम रहती है ये सभी को पता। तुषार, हर वक्त कैमरामैन की भूमिका रहती है, क्योंकि आजकल मैच देखते हैं और कैमरामैन सबसे अहम रहता है। गेंद कहाँ जा रही है, किस अंदाज से जा रही है, किस जगह पर गिरने वाली है। और कभी कभी अंपायरों को भी ये मदद मिलती है कि गेंद में देखिए बाउंड्री में पैर लगा है नहीं, ये बहुत कुछ बातें कैमरामैन क्लियर करता है, इससे काफ़ी मदद भी मिलती है। लेकिन खास धन्यवाद आपका। गेंदबाजी में तब्दीली, योगेश मोर्चे पर रहेंगे सामने से और 2 दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने मैदान पर। अब स्ट्राइक पर रहेगा जो कि उद्देश्य और आनंद, ये जोड़ी मैदान पर। अनंत मांजरेकर एक गुणवान खिलाड़ी, विकेट कीपर बल्लेबाज, साथ साथ ये आजकल अंपायरिंग भी बहुत खूबसूरत करते हैं। और आज मैदान पर लेकिन सबसे बेहतरीन बैटिंग इस साल 2022 की, जहां तक मैं जानता हूं, नवेली के मैदान पर सबसे दूर छक्का जो पूरे प्रतियोगिता में उस मिड विकेट पर किसी ने छक्का नहीं मारा। आखिरी समय पर शाम ढलने के, मतलब सूरज ढलने के बाद वो छक्का मारा गया, मतलब एक शक्तिशाली खिलाड़ी। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। और देखिए क्या टाइमिंग था, बिल्कुल बल्ले पर सिर्फ टाइम लगा, सिर्फ आवाज आई, वो आवाज, वो साउंड, ये दादा म्यूजिक है ना, उस अंदाज से साउंड सिस्टम सब कुछ क्लियर कर गई। गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर। शॉर्ट पिच गेंद
शॉर्ट टर्म पुल किया लेकिन टाइमिंग बेमिसाल नहीं है, सीधी स्क्योर लेग अंपायर के ऊपर से स्क्योर लेग बाउंड्री लाइन पर और वहां से उस कैच को लपका गया और ये आउट मैदान पर। गेंद जरूर मारने वाली थी। अनिकेत मैदान पर नए खिलाड़ी अनिकेत कोरगांवकर जो कि इस वक्त मैदान पर मैच में नॉन स्ट्राइक एंड पर साथ देता हुआ मैदान पर इस वक्त अनंत मांजरेकर का। जहां तक मैं जानता हूं तुषार नाइक गए साल की डिसिप्लिन टीम है ये, जो कि बहुत खूबसूरत डिसिप्लिन टीम है। मतलब भाई ये अवार्ड भी मिलना एक तरफ से मेरे को जीत के दावेदार है ये। और टाइमिंग इतनी नहीं है कि हवा में मिस टाइम मुझे मौका आपके लिए शायद दौड़कर तो निकले लेकिन जब तक बैकअप हो पाएगा तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। इस 2 रन के साथ अनंत ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर अब मात्र 20 पर पहुंच चुका है। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। दादा डिसिप्लिन भाई जो शिस्तबद्ध संघ है मतलब टीम है वो इस टीम को अवार्ड मिल चुका है। ओहो हो मेहरबान स्वागत है आपका। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। डीजे धन्यवाद। तेजस कैमरामैन वहां पर है और तेजस हमारा लाइनमैन वहां पर है। ओ शॉर्ट टर्म पुल पुल सीधा हाथ में और ये आउट मैदान पर। धन्यवाद डीजे। इसके बाद का मुकाबला 96 राइजर्स हरम्बल और उनके बीच में शिवलिंग क्रिकेटर्स। सभी दोनों टीमों का स्वागत है। अगर आसपास दोनों टीमें पहुंच चुके तो हमारे पास आइए। शुरुआत जो कि आप फॉर्म लेके जाइए जहां से आप नाम ले सकते। नमस्कार सभी का हार्दिक स्वागत। अनंत मांजरेकर भी आज जल्दी में लौट चुके मैदान पर। अनंत शॉर्ट पिच गेंद थी, आप सोने के बाद उठने के बाद भी मार सकते, इतना समय था आपके पास और टाइमिंग है लेकिन कवर पर है। गेंद हवा में निकले, पहला रन बहुत तेज निकला, खोद के निकला कवर बाउंड्री से खिलाड़ी दौड़ चुके हैं। थ्रो थोड़ा सा ढिलाई भरा दिखला, हाथ से निकलेंगे 2 रन मैदान पर। इसी 2 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टीम का टोटल स्कोर 28 पर पहुंचा। 2 और समाप्त 14 रन प्रति और 28 मात्र विकेट निकले 3 मैदान में। एक धन्यवाद दादा साउंड सिस्टम। दादा एक ब्रांड है इस एरिया में। दादा इस नाम से उनको सभी जानते हैं। एक तरफ से इस एरिया का ये ब्रांड है ये। और साउंड सिस्टम भी देखिए भाई, हमारी आवाज इस पूरे एरिया में लगभग 198 देशों में गूंज रही है। उसका कारण दादा है सिर्फ आप। दादा खास धन्यवाद आपका। एक बेहतरीन साउंड सिस्टम। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जो कि इस वक्त गोवा लेवल क्लास की भी एक बेहतरीन जो कि कैमरामैन की भूमिका सभी करते हुए और एक अच्छा योजनाबद्ध काम उनका। लेकिन चलिए अनिकेत ऑन स्ट्राइक में। अनिकेत एक विस्फोटक खिलाड़ी, ये ज़्यादा दौड़ना पसंद नहीं करते। इनके बारे में कहूँ तो ये ज़्यादा दौड़ते भी नहीं है, ये सिर्फ सामने वालों को दौड़ाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और टाइमिंग है तो बिल्कुल नहीं है लेकिन हवा में शायद खिलाड़ी तक पहुंचेगी नहीं। और देखिए अनिकेत आराम से टहलते पहलते लेकिन शायद 2 रन वहां पर बनते हुए। अनिकेत के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, पहले शायद उन्होंने हाथ दिखाया था भाई उनको टैक्सी नहीं चाहिए, ऐसा ही कुछ कह रहे थे भाई, जाना नहीं दूसरे रन के लिए। लेकिन बाद में दूसरे रन के लिए पहुंच गए, 2 रन बनते हुए और 2 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा जो कि टोटल स्कोर 30 पर पहुंच चुका। चेहरे पर इनके मुस्कुराहट है ये।
अब पनामा कैप पहनकर खेलने वाला एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जहां पर मैदान पर तैनात है वो है अनिकेत। नाम है अनिकेत, काम उससे भी बड़ा उनका रहता है। ओहो हो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। थर्टी सिक्स, ये 5वें गेयर में हमेशा रहते हैं मैदान पर आते हुए, उसी अंदाज में बैटिंग। और फिर से स्कोर लेगा अंपायर के ऊपर, और ये शायद स्टाइलिश खिलाड़ी देखे, एक बेहतरीन कैच है आउट मैदान पर। एक अनोखा स्टाइल, देखिए ये स्टाइल है, चाहे मैं कहूँगा ऐसे कैच आपको लेने चाहिए मैदान पर। इसके लिए भाई बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन लोग, मुझे यहाँ से तो लग रहा था 1-2 गज आगे थे ये, लेकिन शायद उनको लगा कि बाउंड्री लाइन पर करीब है, बैलेंस नहीं होगा, इसलिए हवा में उछाला गया इनको और वापस कब्जे में किया। और एक अनिकेत का विकेट, अनिकेत जो कि आउट, टोटल 36 पर। दादा धन्यवाद। एक बेहतरीन कैच, कैच किसने लपका, नाम है इस खिलाड़ी का विशाल। विशाल है, खूबसूरत फील्डिंग आपकी, क्योंकि अंदाज आपका सही था। गेंद विशांत है वो, विशांत धन्यवाद, क्योंकि इतना बेहतरीन कैच लपका आपने, और खासकर एक खूबसूरत कैच मैदान पर। बढ़िया क्रिकेट, पीछे हटकर हल्के हाथ से खेला गेंद को, अपने बॉल में गेंद को उठाया जाएगा। 36 ये टोटल है सामने से। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का, एक जबरदस्त कहानी मैदान पर। दीपक जो कि स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर उनके साथ मैदान पर तुप्तेश मैदान पर, ये जोड़ी मैदान में। रन गति ठीक ठाक है, लेकिन रुकना है मैदान पर। ओ बढ़िया लाइन, बिल्कुल अच्छी लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर जो वाइड लाइन है ना, उसके आसपास। अमूमन वो स्लॉग ओवर में किया जाता है, लेकिन इस ओवर में भी देखिए बहुत खूबसूरत माहौल है, ये बहुत खूबसूरत मुकाबला है। चाहने वालों की उत्कंठा वो तौबा कर दी, और तमाम दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे इस यूट्यूब के माध्यम से। ओ रिवर्स किया अटेम्प्ट, स्विच हिट का एक लाजवाब शॉट, कवर बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए मैदान पर। छक्के के साथ किया ओवर को समाप्त। टीम का टोटल स्कोर 3 ओवर समाप्त, 4 विकेट के नुकसान पर खर्रम टीम पहले बैटिंग करती 42 इस मैच में, 3 विकेट के नुकसान पर। Yes, thank you, Dada. 4 overs, 3 overs, 42 going at 14 runs per over. Inside edge, well kept by the wicket keeper Mayur Borkar. Strong wind is blowing at the moment, and definitely will help the batter. Oh, lovely shot! The ball will travel with the wind. Oh, good effort in the field. Excellent effort in looking for the second chance of run out. Hesitation at the center. New batter Vikas.
This time Srisha 11 Borim will be definitely missing Srinivas Fatte. But he has been handed over the job of coaching in Kolkata. So that is a big responsibility. Lovely shot from Vikas. But yes, it will clear the ropes. Getting off the mark immediately. You could see the brilliant piece of fielding on the previous delivery. Stopping the 6 and also getting a run out. Score moves on to 49. Oh, big swing off the bat, but no connection. The ball just skipping low. Not bouncing from the good line delivery. Short ball cuts the ball into the gully. He misses. And just a single in the end. 50 comes up for 2 cricketers. Just 4 overs, 50 coming up. Of this entire McLaren Sports Club have played a major part in making this tournament a big success. They have been working very effortlessly last 2 months. It is not easy to organize such a massive tournament. You need manpower. And almost 40 to 60 organizing committee members, that makes them more stronger. Also the contribution from our sponsors have helped up to make this tournament, to make this event a big success. Gets a boundary, will get a boundary. This is poor bowling, no fielder behind the 30-yard circle, and bowling a short line delivery is painful. Thanks to Siddesh Shripad Naik, ZP member Kumbar Zua, Nilesh Shirodkar, proprietor Kalika Jewelers, Raju Sawant, proprietor Star Products, well-wisher RH. Oh, lovely use of the wrist this time. And the ball goes for a boundary. Girish Pillai, Nived Gaukar and Sunil Fitness Wave, who has sponsored us with the man of the match every match, a kit bag and a sipper bottle. Next match will be played between 96 Rising Stars versus Shiolim Cricketers. Requesting both the teams, captain, if you have reported, reach the venue to report in the commentary box. This time not getting the timing right, but will get a couple of runs. They turn back for the second. Good running by Vivek Vikas. Another couple of runs being added to the tally. 96 Risers versus Shiolim Cricketers, the upcoming match. And the team that has entered the quarterfinals, Navilim Cricketers. Very well bowled. That is the rhythm you have to bowl. That is the line and length you have to maintain outside the off stump. Full line delivery. Again, he has to get his heavy bat on the ball. Took time, but another couple of runs adding. 62. Handsome looking scorecard. Play and a miss, and up goes the finger.
getting a connection and well kept by Mayur. Another batsman back in the dugout. The new batter, Pandurang. One thing that I would like to say, two cricketers will have to get past 80 runs if they have to defend the target, because on the other side, Surisha Borim, they have a power pack batting lineup. Mayur Borkar up front. Alec to bowl. Very well bowled, full line delivery. You could see hardly the batter had any opportunity through coming towards the non-striker. Meanwhile, couple of runs added to the tally. 64. With that couple of runs, score moves on to 64. Great contribution from Goa Livecast, double camera covering all the view of this ground. Oh, lovely shot, inside out, but not getting that elevation. Another batsman finding the fielder. So the wicket falling session continues. Vishal Hadfadkar, the man of the tournament at Porvorim last year. See the depth in batting of two cricketers. Thanks to Nikhil Dangi of Goa Livecast, a great unit. You can see Shivam Shinde. With the camera behind the batter. Tejas from the bowler's end, the cameraman. Again, not timing the ball, will get just a single this time. That single takes the score on to 65. What a silent over. This is turning out to be hardly any boundary considered. And a wicket also being picked up. Let us see what Vishal can do. He heads to hit some Vishal sixes. Not timing the ball once again. Might get a couple of runs here. Vishal is happy with the single. The single takes the score on to 66. This is turning out to be good over for Surisha 11 Borim. The runs have been curtailed. Outside edge and beats everyone. Finds the boundary. The boundary that they were looking in this over has been achieved. Score moves on to 70. Hitesh More doing the official scoring. Joined in me in the commentary box, Krishna Devji. Another great delivery. Impossible for the batter to get underneath the delivery. Another single to take the score on to 71. Setting a target of 72 for Surisha 11 Borim. Requesting 96 risers, Harmal and Sholim cricketers. If you have reached the venue, please report in the commentary box to collect your playing list, because the second inning is starting. So we need to do the toss as well. So please hurry up, both the team captains.
96 Risers Hermal playing their first tournament ever here at Muli Chashak. Also Shivolim cricketers playing their first match ever in this tournament. Shivolim cricketers, the team that were into the semis of CM Trophy, along with the Kharem team who were the runners up of CM Trophy. The Parvarim constituency who were beaten by Mudkem. The two openers for Srisha Borim. Vishant and Naresh, the two openers, to chase a target of 72. 12 runs required every over. धन्यवाद तुषार। 72 रनों का सवाल और सहयोग मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर। काफी साल का तजुर्बा अनुभव इस खिलाड़ी को, हम 10-12 साल से देख रहे इस खिलाड़ी को। एक वापस खेल मैदान पर बिल्कुल अच्छा 72 विन मैदान पर, और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर जा चुके हैं। प्रारंभिक जोड़ी में शुरुआत करेंगे स्ट्राइक पर, जो कि इस वक्त मैदान पर नरेश और विशाल ये जोड़ी मैदान पर। सभी का विशांत जो कि सभी का स्वागत मैदान पर इस दोपहर के समय पर। और बिल्कुल हवा आज तेज है, साथ साथ धूप भाई कड़ा गई है। दुधैया धूप एकदम साफ दिख रहा है सभी को, एकदम कड़क धूप है। इतनी कड़ी धूप में जो अंपायरिंग का काम निभा रहे सम्मानित दिनेश नाइक सर और भालिया जो कि रुपेश कवस, आपको भाई खास शुभकामनाएं। और अंदर की तरफ गिराई हल्के हाथ से गेंद को शरीर के बिल्कुल करीब लेकर आखिरी समय पर बल्ले का हल्का समूह खोला और गेंद को कवर पर विशाल के हाथ में खेला। विशाल जहां पर बिल्कुल फील्डिंग करे, 1 रन निकलता हुआ और 1 रन के साथ खाता खोला गया मैदान में। सभी मान्यवर हमारे आयोजकों का हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। वापस खेल, ओ बल्ले पर लगी है और ये पहला विकेट, 1 पर 1 ये हालात मैदान पर। उसी अंदाज में शुरुआत है इसी टीम की भी। डीजे विजयानंद जो के हार्दिक स्वागत आपका, उर्फ दादा।
पहला विकेट निकला एक पर और हमारे साथ तो जो कि हमारी आवाज पूरी इस एरिया में गुजरने के कारण है दादा डीजे। और रिवर्स किया अटेम्प्ट, बल्ले पर टॉपर लगी, विशाल सामने से और बेहतरीन कैच और ये आउट मैदान पर। नाम है विशाल और काम उसी अंदाज में बहुत बड़ा विशाल। इस वक्त शायद मैं कहूंगा ये कैच आसान नहीं था, 2-5 कदम पीछे गए, हवा का झोंका है, धूप है, उसके विपरीत उस कैच को लिया। ये बात सिर्फ विशाल कर सकते हैं। एक दूसरा विकेट डी से ऊंचो दादा। हैट्रिक बॉल मैदान पर, अभी तक 3 हैट्रिक हो चुके हैं, ये चौथी हैट्रिक होने के दार पर खड़ी है। और अभी तक ये जानकारी तुषार और हमारा करीबी दोस्त जो के हितेश नेतवा स्कोरिंग पर। ओ कवर बाउंड्री पर, क्या टाइमिंग है ये, कवर बाउंड्री, एक्स्ट्रा को सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए पहला चौवा इस इनिंग का। हैट्रिक गेंद थी लेकिन क्या टाइमिंग मैदान पर, एक छक्का, एक चौवा, 2 विकेट मैदान पर। और संयोग जो कि मैं कहूंगा खूबसूरत बॉलिंग लेकिन साथ साथ अच्छी बैटिंग जो कि स्ट्राइक के बल्लेबाज के। शॉर्ट गेंद मिस टाइम कर बैठे, पॉइंट पर मौका, सरल मौका, तीसरा विकेट इस ओवर में। 3 विकेट के नुकसान के बाद मात्र 72 का पीछा करती सिर्फ 5 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में। हमारे पास जल्दी पहुंचे। ओके सर जी, क्योंकि इसके बाद आपका मुकाबला है, नाम लिस्ट लेके, प्लेइंग लिस्ट आप पहले लेके जाइए और साथ साथ तो जर्सी भी। ओह बढ़िया लाइन वहां पर बीट करते हुए ऑफ स्टंप की लाइन बाहर निकले, कट मारने का प्रयास किया। एक और समाप्त 72 का पीछा करती हुई टीम का टोटल 5 पर 2-3। ये नाजुक हालात मैदान पर, मतलब जो शुरुआत बहुत खूबसूरत रही इस वक्त गेंदबाजी की। ओके धन्यवाद डीजे। नाम रोहित है, काम रोहित का सभी जानते हैं। 5 लाख की प्रतियोगिता में जिन्होंने एक बेहतरीन बॉलिंग की मैदान पर, वो रोहित मैदान पर सीएम ट्रॉफी में। रोहित हड़नकर जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर कौन खेलेगा मैदान पर इस वक्त, योगेश मैदान में। 5 रन पर पहुंचा टीम का टोटल। और चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, ऑफ स्टंप की लाइन बाहर रखिए और ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन सेट पर मिड विकेट पर मारने का प्रयास मैदान में। विकेट के पीछे अनंत मांद्रेकर काम कर रहे। अनंत मांद्रेकर हेलमेट चाहिए आपको। ओके नियम ऐसा है कि कंपल्सरी आप स्टंप रहते तो हेलमेट अब पहनना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में गोवा राज्य में एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन मैं कहूँगा उस खिलाड़ी की किस्मत अच्छी थी कि अब ठीक ठाक है, जो कि चेतन उनका नाम था, चेतन सावेरम से। तो शायद इसलिए शायद हर गोवा में जब भी हम जाते हैं तो वो नियम रहता ही है, और ये सही नियम है।
क्रिकेट खेलना उन्होंने चालू किया, लेकिन क्रिकेट के लिए सही नहीं है ये विकेट कीपर के लिए। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर मिड विकेट के ऊपर से। धन्यवाद दादा। साउंड सिस्टम, एक खूबसूरत साउंड सिस्टम, साथ साथ हमारी पूरी आवाज इस गूंज रही मैदान पर, उसके कारण कहीं ना कहीं दादा जो कि साउंड सिस्टम। और फिर से गति परिवर्तन, देखिए चेंज ऑफ पेस, ऑफ स्टंप की लाइन से घुटना टेक पर शॉट था ये, हालांकि बल्ले पर लगी नहीं है। और आप देखिए एक बड़ा शॉट लगा चुके, उसके बाद रन गति मैदान में पहुंची। 72 का पीछा करते मात्र 11 रन पर शुरुआत के 3 विकेट आज सस्ते में निकले मैदान पर, सिर्फ 5 रन पर। 61 रन अभी भी जीत से पीछे इस मैच में। और मैं तो जरूर कहूंगा कि मुकाबला खड़ा है, दो अच्छी टीमें मैदान पर आमने सामने लड़ाई मैदान पर, और हवा के जगहों का पूरे फायदा उठाने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज। शॉट गेंद शरीर के दूर से खेलेगा कवर बाउंड्री पर, हालांकि फील्डर वहां पर तैनात है। पहला रन बहुत तेज निकला, सीधा थ्रो विकेट कीपर अनंत माने करके आते में आता हुआ। अनंत जब तक उस गेंद को उठा पाएंगे रन वहां पर निकलता। और इस टीम की सबसे खास बात रही ना कि गए साल की ये जो कि डिसिप्लिन टीम, शिस्तबद्ध टीम है ये, जिन्होंने काफी डिसिप्लिन रखा, और इनका जिस तरह से नाम है इस टीम का, वो इस साल भी उतने ही हर्षोल्लास में। ओ बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, शरीर के दूर रह गए को हल्के हाथ से खेला, गेंद को मिड ऑफ पर 1 रन निकलता हुआ। कवर का खिलाड़ी दौड़कर निकला है जरूर उसके पीछे। देखिए जब आप बॉलिंग करते तो लाइन आपकी कितनी दूर चाहिए, बाहर चाहिए, सब कुछ देख रहे रोहित। और रोहित को पता है कि जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे शायद शरीर के दूर रख रहे, बल्ले के आसपास नहीं डाल रहे गेंद को, जहां से रन नहीं बन रहे। अरे वही काम आज करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, रन बनाने मैदान पर। 72 इस वक्त मैदान पर। और पिच गेंद, बढ़िया टाइमिंग, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए मैदान पर। छक्के के साथ स्कोर में तब्दीली, 2 और 19 रन मैदान पर, और 3 विकेट नुकसान के बाद 72 का पीछा करते हुए। पहला स्पेल संयोग का खूबसूरत रहा, 1 ओवर 5 रन 3 विकेट मैदान पर। 72 का पीछा करती 19 रन पर पहुंचा टीम का रोल। जो बैटिंग कर रही है टीम है ये श्रीशा 11 मैदान पर। श्रीशा 11 टीम जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर बल्लेबाजी योगेश, और उसके साथ दूसरा जो कि आलेख मैदान पर। अभी तक 2 छक्के योगेश के बल्ले से निकल चुके हैं, और आलेख अभी तक अपने खाते में सिर्फ 1 रन बना चुका है। ये लेखा जोखा अब आलेख रहेंगे स्ट्राइक पर इस मैच में, और योगेश रहेंगे नॉन स्ट्राइक पर। ये आलेख की अच्छी बैटिंग और योगेश की अच्छी बैटिंग, आलेख साथ दे रहा है मैदान पर, और उसी साथ को बरकरार रखना पड़ेगा इस मैच में। और संयोग वापस मोर्चे पर, और स्वीप करने का प्रयास किया, ऑफ स्टंप के बाहर से भाई घसीट कर शॉट को मारने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए गति कितनी थी, बहुत तेज थी गति। एक स्क्वायर लेग पर है, एक मिड विकेट पर है, एक लेग स्लिप पर है खिलाड़ी, एक मिड ऑन पर, एक लॉन्ग ऑन पर। 5 खिलाड़ी चक्रिय है ऑन साइड पर सामने से रोकने के लिए इस टीम को। और हल्का से हवा में खेला, एक खूबसूरत कैच ऑफ द डे मैं कहूंगा, और शायद कैच ऑफ द इनिंग भी रहेगा ये, क्योंकि देखिए हवा में कुछ गोता, शरीर पूरा हवा में रखा था, और उसके बाद ये आसान होता कैच लपकना, लेकिन एक बेहतरीन कैच, और ये आउट मैदान पर।
चौथा विकेट अपने खाते में करते हुए और 4 विकेट सिर्फ 3-5 रन खर्च करने के बाद सहयोग मैदान पर देता हुआ वापस खेल मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में चयन मैदान पर होता हुआ शॉट पे गेंद कट किया, गेंद को कवर बाउंड्री पर खूबसूरत टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा को सीमा रेखा से बाहर गति का भरपूर उपयोग किया मैदान पर और 94 के साथ रनों में इजाफा। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका, तीसरा ओवर चल रहा है और टीम का टोटल स्कोर 23 पर। एक देखिए ये बिल्कुल आवाज जो सुनाई दे रही साउंड सिस्टम दादा। और इस बार मिस टाइम, पहले बार यहां पर लग रहा है कि 5 विकेट इस प्रतियोगिता में। सहयोग सर आप गेंद को लेकर दिखा सकते सभी को कि 5 विकेट लेना अपने आप में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मैदान पर आधी जीत तय कर लिया आपने। पहली बार इस प्रतियोगिता में 5 विकेट लेने वाला एक बेहतरीन खिलाड़ी, नाम है सहयोग मैदान पर। हरमल टीम आपका हार्दिक स्वागत। रोहित शर्मा के नाम से लोग सभी जानते हैं इस हरमल में। सुदन ठाकुर आपको प्यार भरा नमस्कार इस मैच के दरमियान। सुदन ठाकुर सर स्वागत आपका। राहुल नाइक जो कि ओ बढ़िया टाइमिंग, बिल्कुल अच्छा के, लेकिन फील्डिंग देखिए, एफर्ट देखिए फील्डिंग का, कमाल का ये। 1 रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 24 पर पहुंचा इस मैच में। 24 रन मैदान पर खेल बिल्कुल बड़ा है, एकदम से कड़क मुकाबला, चाहने वालों की उत्कंठा गर्दी, वो तौबा का माहौल मैदान में। 5 विकेट लेने वाला एक खिलाड़ी। ओहो, इस बार हवा में गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए मैदान पर। छक्के के साथ 3 ओवर समाप्त हो चुके और 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 30 पर पहुंचा, 5 विकेट के नुकसान के बाद खेल मैदान पर। और आइए बिल्कुल अंतिम 18 गेंदे बचे हैं। अभी तक मैं कहूंगा 42 रन जिससे पीछे और 5 विकेट बचे। (18 balls, 42 runs required. Requesting Shivolim cricketers and 96 risers, please captain come for the toss. Captain of Shivolim cricketers, last call for the toss because the captain of risers 96 risers Harmal is out here. Nikhil Kudav, another wonderful scorer, is out here with 96 risers. Played with soft hands to the backward point region, another single taken. Requesting captain of Shivolim cricketers, last call. If your captain fails to report in next 5 minutes, the toss will be given to 96 risers Harmal. Please make a note of this. A dot ball.
Both the batters having a conversation because they are chasing a mammoth target now. Requires 14 runs every over. And now in this over so far, a single and a dot. Played towards the long on, wide long on, cow corner region. A good piece of fielding. And a couple of runs added to the Delhi. So Kandolkar, the fielder. Oh, play and a miss. Another dot delivery. What a bowling spell it was from Sayok Kandolkar. 2 overs, 16 runs and 5 wickets. Some bowlers find it difficult to pick 5 wickets in 10 overs, but Sayok Kandolkar has made it look easy. Just 12 balls, he has picked up 5 wickets. Oh, lovely shot. Oh, good effort by Vikas, but couldn't hold it on. Excellent effort. The ball was travelling with pace. Good looking shot, and it goes over Vishal, the fielder, this time. Massive 6. Yes, thank you, DJ. Thank you, DJ. 12 deliveries, 32 runs required. 16 runs every over required. Still the match is on. Udesh Alankar, 32 required in 12 deliveries. A few boundaries can do it. The ball is up and might go the distance. Vikas, he makes a big mistake. Oh my God! Can you believe it? Vikas, this way you cannot make Vikas of your team. Now wide. This will be hurting. This time it is miscued. Udesh searching the ball and he takes it finally.
White signal by the umpire, so another run considered. Outside edge, oh good half stop. But the ball might race here. Outfield is very fast. The ball goes for a boundary. Aniket, half stop. And the ball goes for a boundary. 96 rises. Harmal have won the toss and opted to field first. We will witness 360-degree player Nitesh Gadekar. And along with him, Sudhan Thakur. And today is the birthday of A.B. de Villiers, the 360, original 360. Let us see how Nitesh Gadekar performs here today. Oh, lovely. This time through the cover region. There is no player. Good effort by Vishal. Coming from nowhere and stopping a couple of runs for his team. A lovely shot. Vikas makes a mistake. Ball goes for a 6. Three catches total he has put down now. 56. Another 16 required. Very poor fielding from Vikas. Not only stopping the 6 but also dropping the catch. Another 6. Is it? Yes, it is. Just 10 runs required in the final over. Now pressure on Vikas. He will be defending 10 runs. If he had taken those catches, he would be defending a lot more runs. Ten runs to defend. This will go. Now just a boundary away. You can see the hands on the hips of players of Tubi cricketers. They know they have made a mess of this target. Poor fielding. 3 catches being dropped. Match is over. I request the captain of Tubi cricketers
to please come on the presentation arena to receive the token of appreciation to be cricketers. Captain. Rohit Halankar, it is a very hard luck for them. They were almost inching closer towards the victory, but Vikas Kandolkar, those catches that went down have pushed them out of this tournament. He will be receiving a token of appreciation. रोहित हार्ड लक रन्स बरे असले पण म्हाका दिसता फिल्डिंगेन खंय तरी कमी पडले तुमी फिल्डिंगे खातीर आयज सांगपा म्हटल्यार फिल्डिंगे खातीर आमी मॅच शेणले नाजाल्यार स्कोर भरपूर आसलो तो हार्ड लक रोहित ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट्स मैन ऑफ द मैच योगेश फॉर हिज ऑल राउंड परफॉर्मेंस योगेश मैन ऑफ द मैच फॉर बोरिम Sayuk Kandolkar best bowling figures but what they have got achieving that they have been knocked out hard luck Yogesh please come and receive the man of the match Srisha 11 Borim He'll be receiving the man of the match trophy and Sunil Fitness Wave has sponsored a sipper bottle, a kit bag. Good performance from Yogesh with the ball, with the bat. The match was which was going out of their grip. They brought them back in control. 2 wickets earlier with the ball and then 27 runs, 17 runs. Now congratulations. कॉंग्रेच्युलेशन्स अशी मॅच जाली की जवळ जवळ दिसतालें की मॅच टफ आसतली कित्याक पयले 3 ओव्हरी भितर तुमचे 5 विकेटी गेल्ल्यो आनी रन चेस खूब डिफिकल्ट जालो 3 ओव्हरीन तुमकां 42 रन जाय आसले आनी बरी फायट बॅक केली तुमच्या मिडल ऑर्डरीन सगळे बरे खेळ्ळे आनी येस ही इज व्हेरी कन्फ्युज्ड बट ही इज व्हेरी हॅपी विथ द परफॉर्मन्स ऑफ हिज टीम The next match being played between Sholim Cricketers and 96 Risers Hermal. 96 Risers Hermal winning the toss, selecting to field first. And the 2 openers for Sholim Cricketers are all on the field, taking the crease. Over to Krishna Devji. नमस्कार सभी का था हार्दिक स्वागत इस मैच में 12 मैन दोनों कप्तान 12 मैन पहुंचिए शिवली का पहुंच चुका है अरंबल का कप्तान अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजिए पुष्पराज जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक एंड पर कौन रहेगा सामने से श्री राम मैदान पर